आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गुडविल को कैसे वैल्यूड करा जाता है, ठीक है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी इससे पहले वाले वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो जिस गुडविल को हमने वैल्यूड करा है उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। हमने जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करा था तब हमने उसमें कैलकुलेट किया सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पोर्शन। मीन्स टू से अगर पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक पार्टनर तो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, और दूसरा पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो एक पार्टनर जो गेन कर रहा है तो गेन करेगा वो पार्टनर क्या करता है, दूसरे पार्टनर जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको कंपनसेट करेंगे, और ये करना जरूरी होता है। इट इज़ कंपल्सरी टू कंपनसेट, ठीक है। तो वो कंपनसेट कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो गुडविल हमने वैल्यूड की है उसका ट्रीटमेंट दो तरीके से करते हैं। पार्ट 1, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। जब हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू ओपन द गुडविल अकाउंट, डायरेक्टली हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब गुडविल को बिना रिकॉर्ड करे पार्टनर्स आपस में कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है। हालांकि दोनों मेथड, जो दो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों मेथड्स का जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा, वो सिमिलर आएगा, ठीक है ना। लेकिन रिकॉर्डिंग करने का जो सिस्टम है दोनों का सेपरेट है, दोनों का अलग अलग है। तो पहले हम बात करते हैं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को ओपन किए बिना हम कैसे ट्रीट करें इसको। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एक पार्टनर गेन करता है तो दूसरा सैक्रिफाइस करता है, और गेनिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के फेवर में। यही चीज़ हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, ओके। तो जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है वन पार्टनर हु इज गेनिंग विल कंपनसेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन फेवर ऑफ द पार्टनर हु इज सैक्रिफाइसिंग। मीन्स टू से जो पार्टनर गेन कर रहा है वो अमाउंट ऑफ गुडविल कंपनसेट करेगा किसके फेवर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। मतलब क्या हुआ कि गेनिंग पार्टनर एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। अब इसकी जो जर्नल एंट्री हम करना चाहें कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जब आप किसी को अपनी कैपिटल में से कुछ पोर्शन देते हो तो आपकी कैपिटल रेड्यूस हो जाएगी और सामने वाले की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस वही इफेक्ट हमें इस जर्नल एंट्री में दिखाना है। क्या है कि गेनिंग पार्टनर दे रहा है तो उसकी कैपिटल रेड्यूस होगी, और सैक्रिफाइसिंग लेगा उसको गेन करेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास है ए बी सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:1। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:1, ओके। From the next year they have decided to share profit in 9:6:5। नेक्स्ट ईयर से उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 9:6:5। मीन्स टू से दे आर चेंजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जब चेंज करेंगे तो डेफिनेटली कुछ पार्टनर गेन करेंगे तो कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1 लाख। गुडविल है फर्म की वो कितनी है, 1 लाख रुपीज़ की है, ओके। पास द एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। मीन्स द पर्सन हु इज गेनिंग विल बी डेबिटेड, द पर्सन हु इज सैक्रिफाइसिंग विल बी क्रेडिटेड। चलो सॉल्यूशन कर देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। जो सबसे पहली स्टेप हमारी होगी वो होगी फाइंड आउट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पोर्शन ऑफ ईच पार्टनर। सभी पार्टनर्स का गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो आई एम पुटिंग हियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तब तो सैक्रिफाइस है, और नेगेटिव आता है तो गेन बन जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले ए की। ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/10 और न्यू रेशियो है 9/20। इट मीन्स मिस्टर ए इज sacrificing
1/20। बात करते हैं बी की, तो बी का ओल्ड है 4/10, न्यू है 6/20। तो इसका जो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन है वो कितना आएगा, 2/20 सेक्रीफाइसिंग आएगा। इट मीन्स बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं सी की, सी का ओल्ड है 1/10, न्यू है 5/20। सो मिस्टर सी इज गेनिंग -3/20। वो 3/20 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ हमारी एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सी गेन कर रहा है और ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो सी गेन कर रहा है वो एक प्रपोर्शनेट अमाउंट है गुडविल की, वो ए और बी को देगा। क्लियर, उसको सी कंपनसेट करेगा, किसको करेगा कंपनसेट, ए और बी को कंपनसेट करेगा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गेन कर रहा है तो वो कंपनसेट करेगा, उसकी कैपिटल रेड्यूस हो जाएगी तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सेक्रीफाइसिंग कौन कौन है, ए एंड बी, टू पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ये सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओके, अब अमाउंट कैसे करें कैलकुलेट, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख। अब हम तीनों का जो प्रपोर्शन हमने निकाला है वो निकाल लेंगे। ए की बात करते हैं, तो ए 1/20 पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है, टोटल गुडविल है 1 लाख, तो ए का शेयर आएगा 5000 रुपीज़। बात करते हैं बी की, बी 2/20 सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका आएगा 10,000, मतलब उसको 10,000 मिलेगा। बात करते हैं सी की, सी गेन कर रहा है 3/20, तो उसको कितना कंपनसेट करेगा, दूसरों को 15,000 का कंपनसेशन देगा। किसको देगा, ए और बी को। तो ए को मिलेगा 5,000 और बी को मिलेगा 10,000। So this is the proper solution of this question. This is called accounting treatment of goodwill at the time of change in ratio। और उसमें भी कौन सा मेथड, when गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, बिना गुडविल अकाउंट ओपन करे हमें इसको रिकॉर्ड करना है। अब जो सेकेंड पार्ट आता है इसका, वो क्या आता है, सेकेंड पार्ट कहता है बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। सेकेंड पार्ट कहता है कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है, यू हैव टू ओपन द गुडविल अकाउंट, और फिर इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, ये एक सेकेंडरी मेथड है, कोई ज़रूरी नहीं हम इस मेथड से करें, लेकिन फिर भी एक अल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है और अभी न्यूली ये सिलेबस में ऐड हुआ है, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि न्यूली ऐड है टॉपिक ये। तो इसमें क्या करना है आपको, बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इट मीन्स वी हैव टू ओपन द गुडविल अकाउंट, हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो कैसे करेंगे, हमें इस मेथड में ओपन गुडविल अकाउंट को ओपन करना है इन ओल्ड रेशियो में तो गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और न्यू रेशियो में इसको क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, न्यू रेशियो में, मतलब पहले गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे इन ओल्ड रेशियो, देन गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे इन न्यू रेशियो। बस इतनी सी प्रोसेस हमें अडॉप्ट करनी है सभी पार्टनर्स के अंदर। अब जो अभी एग्जाम्पल करा था उसी को दोबारा हम इसी मेथड से करके देखते हैं। पहले हम इसकी जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट विल बी जर्नल एंट्री। सबसे पहले बात करते हैं फॉर ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो जैसा कि अपने को पता है गुडविल इज एन असेट, गुडविल एक असेट होती है और असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपन करने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी वॉट एवर द पार्टनर, जो भी पार्टनर है उन तीनों में अपन गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो विथ फुल वैल्यू फुल आएगी, ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, गुडविल की वैल्यू फुल रहेगी, ठीक है। जितने की गुडविल उतनी वैल्यू से उसको क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन कौन से रेशियो से करना है, ओल्ड रेशियो से उसको ओपन करना है। किया, जस्ट नेक्स्ट एंट्री क्या करना है, उसको राइट ऑफ कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज द गुडविल अकाउंट, राइट ऑफ करेंगे गुडविल अकाउंट को। और गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस उसको क्रेडिट कर दो, रिवर्स एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, रिवर्स एंट्री पास करके उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके, बट ध्यान रखना जब आप अकाउंट क्लोज करते हो, राइट ऑफ करते हो, तो वो न्यू रेशियो के अंदर होगा। इफ़ यू आर राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट दैट विल बी इन न्यू रेशियो। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि सेकंड जो मेथड है बाय ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, उसमें आपको क्या करना है, गुडविल अकाउंट को
ओपन करना है ओल्ड रेशियो में और उसको क्लोज करना है न्यू रेशियो में। ओके अब इसी एग्जांपल को जो हमने प्रीवियसली करा है अभी जस्ट उसी एग्जांपल को हम समझते हैं इस मेथड से। तो वहाँ टोटल वैल्यू कितना था गुडविल का 1 लाख। तो जो ओल्ड रेशियो में तो उसको क्या करना है ओपन करना है और न्यू रेशियो में उसको क्या करना है क्लोज करना है। तो एक बार हम अपना रेशियो देख लेते हैं क्या था ओल्ड और न्यू। ओल्ड रेशियो है 541 और न्यू रेशियो है हमारा 965। ओके ओल्ड रेशियो इज 541 एंड न्यू रेशियो इज 965। तो 541 में तो गुडविल अकाउंट ओपन हो जाएगा और 965 में गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यस सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले गुडविल अकाउंट ओपन किया तो गुडविल अकाउंट डेबिट यस असेट है, ओपन करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट विथ ₹1 लाख। ओके दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन 541 ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख 50 40 10 क्लियर। अब इसी अकाउंट को राइट ऑफ कर देना है रिवर्स एंट्री पास करके और कौन से रेशियो में न्यू रेशियो में जो है हमारा 965। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 45, बी इज कैपिटल अकाउंट 30 एंड सी इज कैपिटल अकाउंट इज 25। तो टोटल गुडविल ₹1 लाख राइटिंग ऑफ हमने राइट ऑफ कर दिया उसको। दिस इज द सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, अगर हम इस मेथड को और उस मेथड को कंपेयर करते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या रहेगा सिमिलर रहेगा, दोनों का जो आंसर है वो सिमिलर आएगा। ठीक है अभी आप इसमें चेक कर सकते हो। हाँ यहाँ हम ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं 50,000 से और डेबिट हो रहा है 45 से। तो नेट इफेक्ट क्या रहा ए क्रेडिट हुआ 5,000 से। बात करते हैं बी की, बी का क्रेडिट हो रहा है 40 से और डेबिट हो रहा है 30 से। तो नेट इफेक्ट रहा बी 10 से क्रेडिट हो गया। और सी है वो डेबिट तो है 25 से और क्रेडिट है 10 से। तो मतलब 15,000 से डेबिट ज़्यादा हो रहा है। तो नेट इफेक्ट वही आएगा आपका। अगर आप दोनों मेथड से करते हो तो लास्ट में नेट इफेक्ट आपका सिमिलर रहेगा। बट फिर भी हमें मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है जो भी क्वेश्चन मेंशन करता है। और अगर नहीं मेंशन करा हुआ कुछ आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। दो मेथड आपके पास है, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा जाता यू कैन रिकॉर्ड इट ऑन योर बिहाफ। अपने बिहाफ पर आप एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके आई होप यू विल क्लियर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।